हेलो एंड वेलकम टू श्री राम साईएस। देखो, पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि हम बात करेंगे आज डाइवर्सिफिकेशन के उस अप्रोच पर जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कैसे ट्रम्प के टैरिफ को एज सच यहां पर बीट करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए क्या अप्रोच रखा है, और खास करके जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड सेक्टर रहने वाला था वो टेक्सटाइल था, तो उसको कैसे यहां पर हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तरीके से हम कह सकते हो कि ये मास्टर स्ट्रोक है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो टारगेट 40 है यहां पर, राइट, ये टारगेट 40 का मतलब क्या है, एंड एट द सेम टाइम इंडिया का प्लान क्या रहने वाला है टू बीट ट्रम्प्स टैरिफ विद टेक्सटाइल पावर। तो ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो देखो, अगस्त 2025 में हमने क्या देखा, इस महीने क्या देखा कि ट्रम्प ने इनिशियली 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रखा था भारत पे। अब यहां पर क्या हुआ कि 25% का एडिशनल टैरिफ लगाया गया, ये कहकर कि देखो इंडिया जो है वो रशियन ऑयल परचेस कर रहा है, भारत रशियन ऑयल परचेस कर रहा है, और इससे क्या हो रहा है कि रशिया को फंडिंग प्रोवाइड हो रहा है इनडायरेक्टली भारत के द्वारा, जिसका यूज करके रशिया यूक्रेन के साथ में युद्ध लड़ रहा है, राइट। तो यहां पर काफी सारे लोग मारे जा रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं इंडिया है। तो इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू डोनाल्ड ट्रंप का रहा है। अब जिस वजह से इन्होंने 25% का यहां पर ये पेनाल्टी लगा दिया है भारत पर, और ओवरऑल 50% का टैरिफ बन जाता है ना। हो क्या रहा था कि इसके वजह से ओवरऑल बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है भारत के एक्सपोर्ट पर, खास करके जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं वहां पर इसका असर पड़ रहा है। तो देखो, इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं, और यहां पर एज सच प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये टारगेट 40 क्या होने वाली है टेक्सटाइल सेक्टर के खास करके रेस्पेक्ट में, हम इसे भी डिस्कस करेंगे। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड हियर इन दिस लेक्चर, बट बिफोर दैट वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो और अगर आपके मन में डाउट्स है आपकी प्रिपरेशन को लेकर कि कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर करना है, या फिर कौन सा बेटर ऑप्शन अगर आपने डिसाइड नहीं किया है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, सिलेबस को टाइम पर कैसे कंप्लीट करें, तो इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप हमारे फ्री 1-to-1 मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर एक फॉर्म आएगा, फॉर्म फिल कीजिए और हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ में जुड़ेंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। नाउ, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन इंडिया। देखो, इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रांगली अपोज किया टैरिफ्स को, ये कहकर कि देखो ये जो भी यूएस ने किया ये अनफेयर है, ओके, इसके साथ ये अनजस्टिफाइड है, एंड इवन ये अनरीजनेबल भी है। तो ये चीज़ें तो क्लियर हैं कि भारत का स्टैंड क्या रहा है, एंड इवन हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं एस जयशंकर, इन्होंने क्लियरली आकर सामने कहा है कि देखो यूएस का ये डबल स्टैंडर्ड हमें क्लियरली समझना है। क्योंकि अगर हम बात करें मेजर इंपोर्टर्स ऑफ रशियन ऑयल्स, तो एक तरफ आपको डेफिनेटली चाइना दिखेगा, टर्की दिखेगा, कई सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, एंड इवन जो हम यहाँ बात करते हैं रशिया के साथ में ट्रेड करने का या फिर इनके साथ में इंगेजमेंट रखने का, तो यूएस तो खुद भी ट्रेड ऐसा यहाँ पर करता है। यूएस खुद भी तो इंपोर्ट करता है किस चीज़ को, देखो यूरेनियम को कहा जाता है, और न्यूक्लियर स्पेसिफिकली पावर प्लांट्स को चलाने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कई बार रॉ मटेरियल्स लगते हैं वो रशिया से सस्ते दाम पे ले लेता है, एंड इवन फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है वो यहाँ पर रशिया से परचेस करता है। भाई, तो आप ये डबल स्टैंडर्ड यहाँ पर दिखाते हो, ये इंडिया ने क्लियरली सामने आकर कहा। और डोनाल्ड ट्रंप को ये बात और ज़्यादा बुरा लग गया जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस चीज़ को क्लियरली कहा कि देखो फार्मर्स, लाइफ स्टॉक्स या फिर जो भी एलाइड सेक्टर्स हैं, हम उन्हें बचाने के लिए चाहे जो भी हेवी प्राइसेस हमें चुकाना पड़े हम वो चुकाने के लिए तैयार है। जिस पर ट्रंप ने भी टॉन्ट कसा फिर कि देखो इंडिया तो अपने फार्मर्स के लिए कुछ भी करेगा, ये करेगा। तो उस तरह का कहीं ना कहीं इनका ओवरऑल स्टेटमेंट्स आता गया, राइट। तो इंडिया, देखो यहाँ पर साफ कहना था इंडिया का कि देखो हम अपनी जो कमिटमेंट है बेसिकली टू स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एंड नेशनल इंटरेस्ट, हम इसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी सिक्योरिटी एंड ट्रेड पॉलिसीज, ओके। तो ये चीज़ क्लियर था इंडिया की तरफ से। तो ओवरऑल जब हम इकोनॉमिक इंपैक्ट के बारे में बात करते हैं, देखो वी ऑल नो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, यूएस जो है, वो इंडिया का लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है, दैट अकाउंटिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 86.5 to 87 बिलियन डॉलर्स, ओके, एनुअली। एंड यहाँ पर एनालिस्ट का ये मानना है कि अराउंड 55% जो एक्सपोर्ट्स है वो यहाँ पर बेसिकली इम्पैक्ट हो सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं यहाँ पर कि किन किन सेक्टर्स पर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, तो सबसे पहला जैसे हमने पॉइंट आउट किया कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर को यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर। तो इंडिया की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है टू यूएस, ये कितना है 2024 के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये अराउंड 11 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है, राइट, ओके। एंड दैट एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अबाउट 29% ऑफ द ओवरऑल सेक्टर्स ग्लोबल एक्सपोर्ट। और जहाँ पर कई सारे फैक्ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं, टेक्सटाइल हब्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि इवन हम बात करें अगर तिरुपुर, ओके, जो कि तमिलनाडु में है, इसी तरीके से पानीपत, ओके, हरियाणा में, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लस्टर्स भी बना रखे हैं, राइट, कि जो टेक्सटाइल क्लस्टर्स के बारे में ऑलरेडी बात कर रखा है। तो वहाँ पर जो क्लस्टर्स वगैरह हो गया या फिर ये जितने भी इस तरह के हब है,
इस पर इंपैक्ट ऑलरेडी देखने को मिल रहा है हमें, क्योंकि कई सारे ऑर्डर्स जो है वो ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं या फिर हॉल्ट में। गॉट इट। तो ओवरऑल जो मार्जिन है इससे कहीं ना कहीं रोड हो रहा है अबाउट 50% के आसपास। एंड एक और चीज़ क्या हो रहा है कि जो ऐसा सस्ते मतलब हमारे आसपास जो कॉम्पिटिटर्स है, चाहे बात वियतनाम की कर लो, बांग्लादेश की कर लो, इनके ऊपर में लो टैरिफ्स है, लाइक 10 to 15% ऑनली। ठीक है, तो जाहिर सी बात है लोग इस तरफ सस्ते कहीं ना कहीं गुड्स की तरफ जाएंगे यूएस में, एंड इससे इंडिया की जो टेक्सटाइल सेक्टर इस पर भारी असर देखने को मिलेगा। और यही सेम चीज़ आप समझ लो कि जेम्स एंड ज्वेलरीज के रिस्पेक्ट में है, राइट। क्योंकि यहां पर भी करीब करीब समझ लो कि $10 बिलियन के आसपास का ओवरऑल एक्सपोर्ट होता था, तो वो यहां पर कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगा। और खास करके सूरत की आप बात कर लो, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ दी मतलब वर्ल्ड्स डायमंड्स पॉलिशिंग सेंटर है, एंड वो कहीं ना कहीं इस पर मतलब डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ा है। सी फूड के बारे में बात कर लो यहाँ पर, राइट, जो कि $7.4 बिलियन के आसपास का है सी फूड, राइट। तो ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा इस पर भी असर पड़ेगा। और कई सारे सेक्टर्स है, लाइक लेदर हो गया, फुटवेयर हो गया, राइट, केमिकल्स हो गया, ऑटो कंपोनेंट्स हो गया, मैकेनिकल मशीनरी हो गया, ये सब चीज़ पर कहीं ना कहीं सब मिला ले अगर हम, तो पोटेंशियल ओवरऑल एक्सपोर्ट्स का जो लॉस है वो अराउंड $24 to $30 बिलियन के आसपास है। एंड दिस इज ह्यूज, जाहिर सी बात है बड़ा इस पर असर देखने को मिलेगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि इससे सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया है, जो वोलेटिलिटी है वो बढ़ रहा है, ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट पर इसका असर देखने को मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इस चीज़ को बैलेंस आउट करें, एंड व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग इज एक्चुअली ट्राइंग टू डू मतलब ओवरऑल बैलेंस, राइट, ट्राइंग टू बैलेंस द थिंग्स हियर। क्योंकि अगर यहाँ पर हम इस तरीके से अगर सिर्फ एक ओवरऑल कंट्री पर हेवीली डिपेंडेंट इस तरीके से रहेंगे, और कल को अगर लेट से उसका मतलब जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड है वो अगर अचानक से बदलता है, तो ओवरऑल ये इंडियन इकोनॉमी पर असर इस पर कहीं ना कहीं पड़ सकता है, इंडिया के एक्सपोर्टर्स पर पड़ सकता है, कई सारे जॉब लॉसेस हो सकते हैं। और इसी चीज़ को तो हमें मिटिगेट करना है, इसी चीज़ को तो रोकना है। और इसका रिस्पॉन्स क्या है? तो एज यू कैन सी इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है? टारगेट 40। ओके, तो टारगेट 40 बेसिकली हम यहाँ पर किस चीज़ को कहने की कोशिश करते हैं, मतलब हम यहाँ पर करीब 40 एज सच ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढने की बात कर रहे हैं, 40 ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढने की बात कर रहे हैं दोस्तों। ओके, सो इन अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हियर लॉन्च्ड दिस टारगेट 40 इनिशिएटिव। इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं कि अबाउट 40 ऑल्टरनेटिव मार्केट्स को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लॉसेस हमें हो रहे हैं यूएस एज सच मार्केट से, उसको हम यहाँ पर भरपाई कर सकें। और खास करके हम रिलायबल सप्लायर्स, रिलायबल मार्केट्स को कहीं ना कहीं हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके हमारे जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए। और यहाँ पर तरीका क्या है? लाइक वी हैव ईपीसी। ओके, ईपीसी बेसिकली आर व्हाट? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स। ओके, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स। ओके, तो ये हो गया। इस तरीके से वी हैव एफटीएस, हम यहाँ पर एफटीएस का कहीं ना कहीं माध्यम से एज सच ओवरऑल ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर क्या है कि कंट्रीज कैसे, जैसे कि यूरोप हो गया, ओवरऑल यूरोप का मार्केट हो गया, राइट, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस, ओके, स्पेन, नीदरलैंड, इस तरह की कंट्रीज हो गई। वी हैव इंडो पैसिफिक में हम ऑस्ट्रेलिया हो गया, राइट। इसी तरीके से जापान, अभी रिसेंटली हम ईस्ट एशिया में गए तो जापान हो गया। अभी चाइना विजिट पर है मोदी ऑलरेडी, तो वहाँ पर भी कुछ अच्छे डील्स होंगे अभी, राइट। इसी तरीके से लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो गया, लाइक मेक्सिको, राइट। इसी तरीके से आपका यहाँ पर ब्राज़ील हो गया। इसी तरीके से आपका और हम अगर बात करें यहाँ पर तो कई और कंट्रीज हो गए, जैसे कि स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना हो गया, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीज हैं, अफ्रीकन यूनियन हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से ओवरऑल, एंड इवन मिडिल ईस्ट में भी, तो ये ओवरऑल कहीं ना कहीं हम इस तरीके से डाइवर्सिफाई करके अपने मार्केट को एक्सपैंड कर सकते हैं, जिससे जो वनरेबिलिटी हमें दिख रही है वो यहाँ पर दोस्तों नहीं दिखेंगे। तो अल्टीमेटली हम क्या करें कि मार्केट मैपिंग करने की कोशिश करें, अपने आउटरीच को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हियर ईपीसीज बेसिकली विल डेफिनेटली आइडेंटिफाई हाई डिमांड प्रोडक्ट्स हियर, एंड दे विल कनेक्ट इंडियन क्लस्टर्स, लाइक सूरत हो गया फॉर सिंथेसिस, तिरुपुर हो गया फॉर बेसिकली नेटवेयर्स, एंड इस तरीके से भदोही हो गया फॉर कारपेट्स। एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हम अपने ब्रांड्स को, कैंपेन्स को चला सकते हैं, एफटीएस को अच्छे से कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं अगर बेटर नेगोशिएशंस होगा तो, राइट। तो इसी तरीके से हम ओवरऑल हम बात करें तो ये जो 40 मार्केट्स के हम बारे में बात कर रहे हैं, टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं 40 मार्केट्स को ओवरऑल, तो अल्टीमेटली यहाँ पर इंडिया क्या एम कर रहा है? टू स्प्रेड एक्सपोर्ट रेजिलियंस बियॉन्ड द यूएस, जो कि ओवरऑल 18% के आसपास है। जब हम बात करें, हम डिपेंडेंट थे टोटल सिर्फ यूएस पर एक्सपोर्ट के लिए, तो वो कहीं ना कहीं हम उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं ग्लोबल टेक्सटाइल इंपोर्ट्स के रिस्पेक्ट में, तो एक अच्छा मार्केट हम यहाँ पर हमें खुलते हुए दिख सकता है अराउंड $800 बिलियन के आसपास का। जैसे अगर मैं बात करूं यूरोपियन यूनियन और जापान के रिस्पेक्ट में, सिर्फ यूरोपियन यूनियन और जापान के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं, तो वो यहां पर अराउंड 200 to 300 बिलियन डॉलर का आपका मार्केट यहां पर बन सकता है, ठीक है। एंड ओवरऑल इससे इंडिया की जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो अराउंड $37 बिलियन तक के आसपास से लेकर अराउंड अभी मतलब जो चल रहा है अराउंड $50 to 60 बिलियन तक का यहाँ पर मार्केट पकड़ सकता है। एंड ये कहीं ना कहीं हमें 2 से 3 साल के अंदर होते हुए दिखेगा अगर हम इसी तरीके से कोशिशें करते रहें, राइट।
और इस तरीके से हम नेगोशिएशंस करें बेटर तरीके से, तो इंडिया देखो इससे क्या होगा ना कि इंडिया का जो मार्केट जो पहले एक जगह डिफाइंड था वो अब खुल जाएगा। अब इस खुलने की वजह से क्या होगा कि इंडिया के पास में ऐसा रीच बढ़ेगा। और जब देखो किसी कंट्री के साथ में हम एंगेजमेंट बढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लेट्स से एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स के या फिर ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ पर कई और चीज़ों के विद रिस्पेक्ट टू हम कहीं ना कहीं नेगोशिएशन स्टार्ट होता है। देखो इंडिया आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि डिफेंस में आत्मनिर्भरता लाए, और डिफेंस की कहीं ना कहीं मार्केट के रिस्पेक्ट में हम चाहेंगे कि हमारा जो डिफेंस मार्केट है वो एज सच बढ़े, राइट तो वो भी कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे इन कंट्रीज के साथ में आने वाले वक्त में। तो ये एक काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी है, एक काफ़ी बेहतर स्ट्रैटेजी है, एंड ये इंडिया के एज जो डोमेस्टिक मतलब इंटरेस्ट है उसको तो प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा, एट द सेम टाइम हमारे जो एक्सपोर्ट्स है हम उसको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ा सकते हैं। तो इससे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं हो सकता है, राइट। तो दिस इज समथिंग लाइक इट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया इन फ्यूचर। तो अब देखो जाहिर सी बात है, अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी यहाँ पर मारी है। अब हो क्या रहा है कि आज के वक्त में देखोगे तो जो ट्रस्ट था यूएस के ऊपर में वो धीरे धीरे कमते जा रहा है दोस्तों, और डेफिनेटली ये हमें होते हुए दिखेगा, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप चल रहे हैं, इनकी जो नीति रह रही है, इनकी जो पॉलिसीज़ है, ये कहते तो है अमेरिका को ग्रेट बनाना है, लेकिन क्या ये बैकफायर करने वाला है उन पर, राइट। खुद यूएस में भी अभी कई सारे लोग नाराज है, अपोजिशन नाराज है, कोर्ट का यहाँ पर कहीं ना कहीं फेडरल कोर्ट वो कुछ और कह रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ पर अनजस्टिफाइड है जो भी टैरिफ कर रहे हैं, लगाए हैं ऑल अराउंड दी वर्ल्ड ट्रंप। तो ये सारी चीज़ें दर्शा रही है कि अमेरिका और खास करके ट्रंप की जो पॉलिसी रही है उन पर बैकफायर यहाँ पर करते हुए दिख रही है, क्योंकि कई सारे कंट्रीज यहाँ पर जो ट्रस्ट था यूएस के साथ में, जो एज सच यहाँ पर बातें हो रहा था कि चलो अब जैसे उनका कहना था कि इनिशियली कि हम आएंगे तो जो ये वॉर वगैरह है या फिर ये जो कुछ भी अनसर्टेनिटी है उसको दूर कर देंगे और मतलब हम ट्रेड की तरफ बढ़ेंगे, और वो सब चीज़ हमें इसका उल्टा होते हुए दिख रहा है, राइट। तो अमेरिका को ग्रेट बनाने के चक्कर में ये कहीं ना कहीं और मतलब वर्ड्स ना कर ले, तो ये इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। अब आपका क्या मानना है इस टॉपिक के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइएगा, एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर और यहाँ पर ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए आने वाले लेक्चर में, और फॉर दैट व्हाट यू कैन डू मतलब यू कैन सब्सक्राइब श्रीराम सजेस्ट अगर अभी तक आपने नहीं किया है, राइट। और मतलब इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।